अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ये है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से टर्किश ऑरेंज डिज़र्ट्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस रेसिपी में मैं वनीला पुडिंग का भी इस्तेमाल करूँगी जो कि होममेड होगी, और साथ उसके अलावा ऑरेंज पुडिंग होगी, और साथ में कोकोनट का इस्तेमाल होगा। तो सभी कुछ, ऑरेंज पुडिंग की भी घर की होगी और साथ में वनीला पुडिंग भी घर पे मैं रेडी करूँगी। तो ये बहुत टेस्टी ये रेसिपी होने वाली है, और छोटे हों या बड़े हों सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी में दावत में भी बना सकते हैं, और कोई भी पार्टी हो उसमें आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इससे जो भी न्यू रेसिपी आए वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलें अब मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ऑरेंज के रोल्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसके लिए मैंने दूध लिया है। 2 कप मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है, और आपने गर्म दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और उसके अलावा हाफ़ कप मैदा मैंने लिया है। तो ये मेजरिंग कप में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाफ़ कप मैदा होगा इसमें इस्तेमाल। और उसके बाद 3 टेबल स्पून चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और क्योंकि वनीला पुडिंग में मैं 3 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ, और उसके बाद जब ऑरेंज की पुडिंग रेडी करूँगी उसमें भी चीनी का इस्तेमाल होगा इस वजह से। और साथ में 1 कप नारियल लिया मैंने, और साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी वनीला पुडिंग बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले एक मैंने डिश ली है, और डिश का टोटली ड्राई होना लाजमी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। और उसके बाद नारियल अंदर डाल देना है आपने, और नारियल अंदर डालकर अच्छी तरह से आपने पूरी डिश में आपने फैला देना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैं स्लोली स्लोली नारियल डाल रही हूँ, और उसके बाद इसे पूरी डिश के अंदर मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है ताकि हर तरफ नारियल जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब ये नारियल हमारा सेट हो गया डिश में, और अब उसके बाद वनीला पुडिंग की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, और इसमें सबसे पहले दूध ये मैं डाल रही हूँ। तो आपने गर्म दूध का अगेन इस्तेमाल नहीं करना, इसमें दूध जाएगा ठंडे दूध के अंदर, और साथ में मैदा, चीनी, वनीला एसेंस डालकर आप इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि मैदे के जो लम्स होते हैं वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने गर्म दूध के अंदर मैदा मिक्स किया और उसके बाद आपने उसको मिक्स करके पुडिंग बनाई तो मे बी लम्स रहें। तो इस वजह से बेटर और इजी यही है कि आप ठंडे दूध के अंदर मिक्स कर लें। और अब उसके बाद मैंने नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया, और पुडिंग को मैंने बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया। और ये आप देखें थोड़ी सी देर में बस ये हमारी मज़ेदार सी पुडिंग रेडी हो गई है। तो ये बिल्कुल जैसे कस्टर्ड होता है ना, उस तरह की ये थिक होनी चाहिए। तो अब इधर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए पुडिंग की। तो बस ये पुडिंग हमारी रेडी हो गई है। तो अब इस गरम गरम पुडिंग को आपने सबसे पहले नारियल के ऊपर डालना है, और आपने इसे ठंडा बिल्कुल नहीं करना, ये गरम गरम ही नारियल के ऊपर जाएगी। तो आप स्लोली स्लोली आपने नारियल के ऊपर इसे डालना है। तो आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इस पुडिंग को डालना है, और उसके बाद जस्ट लाइट सा ऊपर से आपने इसे फैला देना है। और उसके बाद अब इस पुडिंग को मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें उतनी देर में ये सेट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने ऑरेंजेस लिए हैं, 4 ऑरेंजेस मैंने लिए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल होगा ऑरेंज पुडिंग बनाने के लिए। तो मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस मैंने लिए है। और उसके बाद 3 टेबल स्पून चीनी, और साथ में कॉर्नफ्लावर जाएगा 2 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा इसमें। तो सबसे पहले ऑरेंज का जो जूस है ना उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी मैं कॉर्नफ्लावर के अंदर, और बाकी ऑरेंज जूस जो है उसे बर्तन के अंदर डाल देना है। और अब उसके बाद चीनी इसे डाल दूंगी ऑरेंज जूस के अंदर। तो आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बाज़ फैमिलीज जो होती हैं वो ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं और बाज़ कम मीठा पसंद करती हैं। तो इस वजह से आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर अंदर मिक्स किया है आप इसे ऑरेंज जूस के अंदर डाल के, तो नीचे से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और ऑरेंज जूस को अब आप ये देख सकते हैं ये पुडिंग की फॉर्म में ये आ गया है। तो इधर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने उसे इतनी देर तक पकाना है ऑरेंज जूस को जब तक ये स्पून के ऊपर से लाइक एक जैसा होता है ना, एक पुडिंग की तरह। तो अब आप इधर देख सकते हैं इसकी थिकनेस, तो वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और अब उसके बाद इसको मैंने डिश को फ्रिज में से निकाला है और उसके बाद ऑरेंज जूस गरम गरम ये भी आपने डालना है, ये बिल्कुल भी ठंडा करके आपने ऊपर नहीं डालना। और बिल्कुल लाइट से हैंड के साथ आपने इस तरह से फैला देना है। और अगेन अब इसको फ्रिज के अंदर रखूँगी 20 मिनट के लिए और उसके बाद फिर ये हमारा जो मीठा है ये रेडी हो जाएगा। तो 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा है और अब ये ऑरेंज पुडिंग जो है वो अच्छी तरह से ऊपर सेट हो गई है। तो मैंने इसके 6 पीसीस मैंने कट किए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्मॉल पीसीस करना चाहते हैं आप स्मॉल पीसीस कर लें। और उसके बाद आपने एक स्पून लेना है और इसको बिल्कुल लाइट से हैंड के साथ आपने इस तरह से उठाना है और उठाने के बाद हैंड की मदद से तो आपने अब इसको रोल कर लेना है। तो आप बिल्कुल सॉफ्ट से हाथों के साथ आप इसे रोल करें और नीचे कोकोनट होगा और कोकोनट में आप अच्छी तरह से इसे लगाएं। लगाने के बाद ये रोल हमारा रेडी हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके रोल बनाना चाहते हैं रोल बना लें, नहीं तो आप इसी तरह से इसको स्मॉल कटिंग में करके तो आप इसे रख सकते हैं और ऊपर थोड़ा सा आप कोकोनट आप जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इधर आपने जैसे इसके रोल्स बनाने हैं, रोल बनाकर आपने कोकोनट के अंदर अच्छी तरह से आपने इसे लगाना है, रोल के ऊपर कोकोनट लगाना है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये हमारे रोल्स रेडी हो गए हैं। इतने ज़्यादा टेस्टी ये बने हैं और टू मच सॉफ्ट हैं ये। और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि साथ में कोकोनट का फ्लेवर, वनीला पुडिंग का फ्लेवर होगा और साथ में ऑरेंज पुडिंग का फ्लेवर। तो ये कितना टेस्टी और मज़ेदार से ये रोल्स होंगे। तो आपने इस डेज़र्ट को लाजमी ट्राई करना है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर आप ये मैं आपको कटिंग करके और साथ में खा के दिखा रही हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार से ये बने हैं, साथ में ये सॉफ्ट भी हैं और वनीला का भी ऐसा टेस्ट आ रहा है और साथ में ऑरेंजेस का टेस्ट है और साथ में कोकोनट का टेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा। तो देखिएगा बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपके बच्चे ऑरेंजेस नहीं खाते तो आप इस तरह से बनाकर डिफरेंट तरह के मीठे जो हैं वो उन्हें दे सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।